होप ये आपको वियर्ड ट्रिक लग रही होगी, बट सीरियसली इसे आप याद करोगे तो आपको सारे के सारे आर्टिकल्स लर्न हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल महराज मास्टरी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड और डूइंग वेल इन देयर लाइफ। तो अभी तक हमने इंडियन पॉलिटी के जो प्रीवियस लेक्चर किए थे वो साइलेंट फीचर्स के रिलेटेड किए थे और उसके बाद हमने क्रिटिसिज्म किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स और आर्टिकल्स को पढ़ेंगे और मैं आपको ट्रिक के साथ पार्ट्स और आर्टिकल्स भी याद करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके पार्ट्स और आर्टिकल्स। ओके, तो एक बार इनको देख लीजिए फिर हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पार्ट 1 में किसके रिलेटेड बात की जाती है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के रिलेटेड बात की जाती है, जो आर्टिकल 1 से 4 तक कवर किए जाते हैं। पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में बात की जाती है, जो आर्टिकल 5 से 11 में कवर किए जाते हैं। पार्ट 3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विच इज़ फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट हमारे आर्टिकल 12 से 35 के कवर होते हैं। ओके, उसके बाद 4th पार्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज कवर किए जाते हैं और इसका आर्टिकल्स आते हैं 36 से 51। उसी तरह मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एड ऑन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके। अब आपने बताना है कमेंट बॉक्स में कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस अमेंडमेंट के थ्रू एड ऑन किया गया था। ओके, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट ए जो 51A आर्टिकल में कवर होते हैं। पार्ट 5 में गवर्नमेंट से रिलेटेड और पार्ट 6 में स्टेट से रिलेटेड आते हैं। और यूनियन गवर्नमेंट में जो आर्टिकल्स आते हैं वो 52 से लेके 151 तक आते हैं। और आप देखोगे कि इसके अंदर चैप्टर्स भी दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट चैप्टर एग्जीक्यूटिव के रिलेटेड है, सेकेंड चैप्टर पार्लियामेंट के रिलेटेड है, उसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसेस, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। 4th चैप्टर में यूनियन जुडिशरी के बारे में बात की गई है। 5th चैप्टर में कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रल स्टेट का रिकॉर्ड रखता है, जो हिसाब रखता है। ओके, तो पार्ट 6 में आपके स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात की गई है, आर्टिकल 152 से लेके 237 तक। तो इसके अंदर भी चैप्टर्स आते हैं, तो वो चैप्टर क्या है एक बार देख लेते हैं। चैप्टर 1 जनरल, चैप्टर 2 द एग्जीक्यूटिव, चैप्टर 3 स्टेट लेजिस्लेचर, चैप्टर 4 लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नमेंट, चैप्टर 5 हाई कोर्ट और इसके बाद चैप्टर 6 सबॉर्डिनेट कोर्ट्स। ओके, सबॉर्डिनेट कोर्ट। देन इसके बाद चैप्टर 7 आता है। चैप्टर 7 जो पार्ट 7 है, पार्ट 7 में क्या किया गया है, जो स्टेट से रिलेटेड पार्ट बी का कॉन्सेप्ट था उसको पहले तो ऐड किया गया था, बट फर्स्ट शेड्यूल्स को डिलीट कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 38 डिलीटेड है कि नहीं है और आर्टिकल 238 में क्या लिखा गया है। तो आपने इसको याद रखना है, क्योंकि हम एक्सप्लेन तो करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। फिलहाल आप पार्ट्स और आर्टिकल्स को ऐसे देख लीजिए। तो पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज है, पार्ट 9 में पंचायत, पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटीज, पार्ट 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पार्ट 10 में शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, पार्ट 11 में रिलेशन बताया गया है यूनियन और स्टेट्स के बीच में। अंदर जो चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 1 है लेजिस्लेटिव रिलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। ओके, तो आप इसको देखिए कि जो पंचायत के रिलेटेड बात की गई है वो आर्टिकल 243 से लेके 243O तक की गई है। म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात की जाए तो 243O के बाद आपका P आता है, तो P से स्टार्ट होके 243ZB तक इसको कवर किया गया है। ओके, तो देखिए जैसे A से लेके Z तक आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, यहाँ पर 243O से लेके फिर 243 से लेके 243O तक पंचायत के बारे में बात की गई है। और उसके बाद O के बाद आता है P,
तो P में कैसे किया गया है 243P, और इसके बाद जो अल्फ़ाबेट सीरीज ख़त्म हो जाएगी Z तक, तो इसके बाद फिर A स्टार्ट होगा, A के बाद फिर ये चलता चलता G तक ख़त्म हुआ होगा। तो ये म्यूनिसिपैलिटी के आर्टिकल्स कवर करता है। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद पार्ट 10 में शेड्यूल और ट्राइबल एरियाज़ के बारे में बात की गई है। तो पार्ट 11 में मैंने आपको बता दिया, और इसके आर्टिकल देख लीजिए 244 से लेके 244A तक आपके शेड्यूल और ट्राइबल एरिया के बारे में बोला गया है। और रिलेशन जो यूनियन और स्टेट के बीच में आर्टिकल आते हैं वो 245 से लेके 263 तक कवर किए जाते हैं। इसी तरह से 12 जो पार्ट है आपका, उसमें फाइनेंस से रिलेटेड, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट और सूट से रिलेटेड बात की गई है। वो आर्टिकल कवर करता है 264 से लेके 300A। ओके, देन इसके अंदर भी चैप्टर्स आते हैं। चैप्टर नंबर 1 फाइनेंस, चैप्टर नंबर 2 बोरिंग, चैप्टर नंबर 3 प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, राइट, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशन एंड सूट्स, और चैप्टर 4 राइट टू प्रॉपर्टी। और उसके बाद जो आपका पार्ट है पार्ट 13 में ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स के बारे में बात की गई है। विद इन दी टेरिटरी, इंडिया के अंदर जो कॉमर्स और ट्रेड चलना है उसके बारे में आर्टिकल्स लिखे गए हैं, और वो आर्टिकल जो हैं आपके 301 से लेके 307 तक हैं। इसके बाद पार्ट 14 में सर्विसेज किसकी बात की गई है, जो अंडर यूनियन एंड स्टेट की सर्विसेज की बात है, और इसी में ही सर्विसेज आती हैं जैसे कि पब्लिक, स्टेट PCS आते हैं, वो पार्ट 14 में लाई करते हैं। ओके, 14A में ट्रिब्यूनल से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं, और आर्टिकल कवर होते हैं 323A से लेके 323B तक। इसके बाद पार्ट 15 में इलेक्शन से रिलेटेड आता है। पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं सर्टेन क्लासेस मीन ST ST के लिए, उसके बारे में बता रखा है। पार्ट 17 में आपका ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है। ऑफिशियल क्या लैंग्वेज है यूनियन की, तो ये इसके बारे में यहाँ लिखा गया है। ओके, पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में बोला गया है, और पार्ट 19 में मिसलेनियस चीज़ों के बारे में बात की गई है, और पार्ट 20 में अमेंडमेंट के बारे में बात की गई है। जितनी भी अमेंडमेंट्स होती हैं वो किस में जाती हैं, वो जाती हैं 368 आर्टिकल में। और यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि पार्लियामेंट को अधिकार है 368 के तहत कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकती है। इसके बाद पार्ट 21 में टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविज़न के बारे में बात की गई है, और पार्ट 22 में शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टैक्स यानी कि हिंदी और री अपील के बारे में बात की गई है। तो इसके आर्टिकल कवर होते हैं 393 से लेके 395 तक। और यहाँ पर ये बोला गया है कि पार्ट जो 7th है, जो स्टेट से रिलेटेड डील करता था, जो मैंने अभी आपको बताया कि जिसको डिलीट कर दिया गया है, वो डिलीट किसके तहत हुआ था, 7th अमेंडमेंट के तहत डिलीट किया गया था। ओके, दूसरे हाथ पे आप देखोगे तो पार्ट 4A और पार्ट 14A को ऐड किया गया 42 अमेंडमेंट के थ्रू, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, और पार्ट 9A को ऐड किया गया 74th अमेंडमेंट के थ्रू। ओके, और इसके साथ ही पार्ट 9B को ऐड किया गया 97th अमेंडमेंट करके। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अभी मैं आपको इसको लर्न कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगी। तो चलिए करते हैं हम इसको लर्न, किसकी ट्रिक से, निमोनिक से। तो ये निमोनिक मैंने अपने टीचर से सीखे थे, तो आई होप कि आपको भी ये बेनिफिट देंगे। अगर आप इससे कंफर्टेबल नहीं होंगे तो आप अपने निमोनिक्स भी ट्राई कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपका निमोनिक क्या है, लिखा है उसको चाहा फिर देखा। उसको चाहा फिर देखा, उसको से आप रिलेट कर सकते हो यूनियन एंड इट्स अ टेरिटरी, ठीक है, जो आर्टिकल 1 और 4 तक लिखे गए हैं। उसको यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, चाहा से सिटीजनशिप, उसके बाद फिर फंडामेंटल राइट,
और देखा से डी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, तो आप इसको दोबारा पढ़िए। उसको चाहा फिर देखा, उसको से यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, चाहा से सिटीजनशिप, फिर फंडामेंटल राइट्स और देखा से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, तो अब चलते हैं आगे। फिर उसको सोचा भी, फिर उसको सोचा भी, फिर से फंडामेंटल ड्यूटी, उसको यूनियन से रिलेटेड, यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स आते हैं, सोचा स्टेट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स आते हैं, और स्टेट से रिलेटेड जो पार्ट बी को डिलीट किया गया है उसको आप बी का बोलोगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने कितने कर लिए हैं? 7। तो चलिए इनको एक बार फिर से ट्राई करते हैं। उसको चाहा फिर देखा, फिर उसको सोचा भी, तो उसको से यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, चाहा से सिटीजनशिप, फिर फंडामेंटल राइट्स, देखा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फिर से फंडामेंटल ड्यूटी, उसको यूनियन गवर्नमेंट, सोचा स्टेट गवर्नमेंट, बी जो आर्टिकल पार्ट बी डिलीट किया गया है। तो आई होप आपको यहाँ तक लर्न हो गया होगा। तो अब चलते हैं इसके आगे। यूनियन टेरिटरी, उसको उसने पर मुझे चोर समझा। ठीक है, समझा ऊपर है, मैं उसको बाद में बताती हूँ, पहले इसको देखो। उसने पर मुझे चोर समझा, तो उसने से फिर यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड आर्टिकल आएंगे, और पर से मतलब पंचायत रिलेटेड, मुझे से रिलेटेड म्यूनिसिपैलिटी, और चोर से रिलेटेड कोऑपरेटिव सोसाइटी, और समझा से आपका आएगा शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। ठीक है, उसने पर मुझे चोर समझा, उसने से आपका आएगा यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड आर्टिकल, पर से पंचायत, मुझे से म्यूनिसिपैलिटी, और चोर से कोऑपरेटिव, और उसके बाद शेड्यूल और ट्राइबल एरिया के लिए समझा। तो आई होप आपको यहाँ तक हो गया होगा। तो इसको एक बार रिवीजन करते हैं। ओके, तो रिवीजन कैसे करनी है देखो, इसकी ट्रिक से करते हैं हम। सबसे पहले देखिए, उसको चाहा फिर देखा, उसको से यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, चाहा से सिटीजनशिप, फिर से फंडामेंटल राइट, देखा डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फिर उसको सोचा भी, फिर से फंडामेंटल ड्यूटी, यूनियन उसको से यूनियन गवर्नमेंट, सोचा से स्टेट गवर्नमेंट, बी से जो आर्टिकल पार्ट बी डिलीट किया गया है, उसने पर मुझे चोर समझा, उसने से यूनियन टेरिटरीज, पर से पंचायत, मुझे से म्यूनिसिपैलिटी, चोर से कोऑपरेटिव सोसाइटी, और समझा से शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। ओके, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं फिर से पीछे, बाकी के आर्टिकल्स को लर्न करते हैं। तो उसके बाद बोलता है, रोया फिर से तुझे सोच कर, रोया फिर से तुझे सोच कर। आई होप ये आपको वियर्ड ट्रिक लग रही होगी, बट सीरियसली इससे आप याद करोगे तो आपको सारे के सारे आर्टिकल्स लर्न हो जाएंगे। तो मुझे भी पहली बार ये वियर्ड लगी थी, बट इससे मुझे बहुत सारे आर्टिकल्स लर्न हो गए थे। तो चलिए इसको करते हैं। रोया फिर से तुझे सोच कर, तो रोया से रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, और फिर से फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड कॉन्ट्रैक्ट, तुझे ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स जो टेरिटरी के, इंडिया की टेरिटरी के अंदर किए जाएगा ट्रेड, उससे रिलेट करेंगे। सोचकर जो सर्विसेज यूनियन और स्टेट के अंदर आएगी। ओके, तो एक बार फिर से करते हैं। रोया फिर से तुझे सोचकर, रोया से रिलेशन यूनियन और स्टेट के बीच, फिर से फाइनेंस, तुझे ट्रेड और कॉमर्स से रिलेटेड, यूनियन जो इंडियन की टेरिटरी के अंदर, और सोचकर सर्विसेज जो यूनियन और स्टेट के अंदर है। तो आई होप आपको ये 4 और क्लियर हो गए होंगे। तो आगे चलते हैं। तुझे एक पल लगा इतना, तुझे एक पल लगा इतना, तो तुझे से ट्रिब्यूनल से रिलेटेड, एक से इलेक्शन, और पल से स्पेशल प्रोविजंस आप देख सकते हो। प्रोविजंस जो सर्टेन क्लासेस के लिए लिए गई हैं, सर्टेन क्लासेस जो ST ST के रिलेटेड हैं,
लगा से आप लैंग्वेज ले सकते हो, इतना से इमरजेंसी। ओके, तो अब फिर से करते हैं। तुझे एक पल लगा इतना, तुझे एक पल लगा इतना, तुझे से ट्रिब्यूनल, एक से इलेक्शन, पल से प्रोविजन, लगा से लैंग्वेज, इतना से इमरजेंसी। ओके, तो आगे मैंने इतना, मैंने अपना तक ना सोचा, मैंने, उसके बाद आपका आएगा मैंने अपना तक ना, मीन्स सोचा, अपना तक ना सोचा। तो इसी से आपका जो मैंने से है आपका मिसलेनियस जो चीज़ें हैं जो एड ऑन किए गए हैं उससे रिलेट कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है अपना, अपना से मीन कि जो अमेंडमेंट की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में उससे रिलेट कर सकते हो। और तकना से टेम्परेरी, ट्रांसिट और स्पेशल प्रोविजंस ले सकते हो। और सोचा से आपका शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट और अथॉरिटेटिव के रिलेटेड बात की गई है। तो चलिए फिर से एक बार ट्राई करते हैं। हमारा दूसरा जो लिखा है, रोया फिर से तुझे सोच कर, रोया फिर से तुझे सोच कर। रोया से आपका आएगा रिलेशन जो है यूनियन और स्टेट के बीच में। फिर से आपका आएगा फाइनेंस से रिलेटेड। तुझे, तुझे से आपका ट्रेड और कॉमर्स जो इंडिया की टेरिटरी के अंदर होगा। सोच कर से आपका सर्विसेज आएंगी यूनियन और स्टेट के अंदर। तुझे एक पल लगा इतना, तुझे एक पल लगा इतना, तुझे से ट्रिब्यूनल, एक से इमरजेंसी, पल से प्रोविजंस जो सर्टेन क्लासेस के लिए हैं, लगा से स्पेशल लैंग्वेज, इतना से इमरजेंसी। और लास्ट में मैंने अपना तक ना सोचा, मैंने अपना तक ना सोचा। तो मैंने से आपका मिसलेनियस चीज़ें जो एड ऑन हुई हैं, अपना से जो अमेंडमेंट के करी गई हैं, तकना से आपका टेम्परेरी और ट्रांजिट प्रोविजंस के बारे में, और सोचा शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट के बारे में। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो नंबर में जो है, नंबर में पार्ट 22 है, बट काउंटिंग करोगे तो आपको पार्ट 25 मिलेंगे। ओके, तो इसी तरह से पार्ट, 1 सेकेंड, पार्ट 4A एंड 14A को ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 1976 में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इसी तरह से 9A और 9B को ऐड किया गया है। 9A को ऐड किया गया है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 1992 में, और 9B को 1907 अमेंडमेंट के थ्रू 2012 में एड ऑन किया गया था। ओके, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना शेड्यूल कवर कर लेंगे। दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और काफ़ी आपने एंजॉय किया होगा, और ट्रिक से आपको काफ़ी सारे आर्टिकल्स लर्न होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसका आंसर मिल जाएगा। फिर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें मेहरा मास्टरी क्लासेस को नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए। तो बाय एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।